दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव पीएम मोदी ने वर्चुअल संबोधन कर की शुरुआत। शांति मुकुंद हॉस्पिटल में आधे से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स ने वैक्सीन लगवाने से किया इनकार। पूरी दिल्ली में चलाया गया कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम, लेकिन स्वामी दयानंद अस्पताल में वैक्सीनेशन के दिन बदल गई तस्वीर। रद्द हो गया कोरोना वैक्सीनेशन। सीएमओ और नेताओं की बात संभालने की कोशिश। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन अभी भी जारी। कानून वापसी की उम्मीद पर डटे हैं किसान। 26 जनवरी को निकाली जाएगी ट्रैक्टर रैली। गाजीपुर मुर्गा मंडी खुलने से व्यापारियों में खुशी का माहौल। सभी एहतियात बरतते हुए मंडी में हो रहा है काम। मंडी खुलने के बाद एक बार फिर से रेट्स में आया उछाल। और दिल्ली पुलिस की ड्राइव का पूर्वी दिल्ली की जनता ने किया स्वागत। पुलिस द्वारा लोगों को ड्राइविंग रूल्स के प्रति जागरूक करने के साथ किए जा रहे चालान। बोली पुलिस, पिछली सीट पर भी लगाएं सीट बेल्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। आज की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में आज दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संबोधन के जरिए कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। वहीं पूर्वी दिल्ली के शांति मुकुंद हॉस्पिटल में आधे से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स ने कोरोना वैक्सीन लगाने से मना कर दिया। कईयों ने अपने परिवारों के दबाव में आकर मना किया, तो कई वर्कर्स को वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स का डर सता रहा है। वहीं वैक्सीन न लगवाने वाले कर्मचारियों पर बोलते हुए बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने इसे बौखलाहट बताया। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का कहना है कि वैक्सीन से डरने की कोई बात नहीं है। कोरोना वॉरियर्स को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, जिनकी योगदान के कारण आज हमारा देश, जो कई देशों से आर्थिक संसाधनों में बेशक कम होगा, लेकिन संकल्प शक्ति के कारण आज हमारा देश कोरोना वैक्सीन भारत में निर्मित वैक्सीन बन गई है। और आज उस वैक्सीन को 3 करोड़ लोगों को, कोरोना वॉरियर्स को, वो उपलब्ध होगी, लगाई जाएगी। ये भारत के लिए ऐतिहासिक और गौरव का दिन है। कोई डरने की बात नहीं है। जो कोरोना वैक्सीन को लगवाकर जा रहे हैं वो खुद कह रहे हैं कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह की कोई इससे परेशानी नहीं होती है और कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मैं समझता हूँ कि सबसे कम समय में तैयार होने वाली दुनिया की पहली ऐसी वैक्सीन है जो भारत के अंदर निर्मित है। और एक नहीं, दो एजेंसी, दो इंस्टीट्यूट के द्वारा ये बनाई गई है। पूरे देश में टीके लगने चालू हो गए हैं और मुझे लगता है हर सेंटर में अब तक कम से कम 10-10, 12-12 लोगों को टीके लगने के बाद जो 1 घंटे का उनको जो सुपरविजन का जो सिस्टम है, और ये केवल कोविड में नहीं है, बहुत से ऐसे टीके हैं जो लगाने के बाद आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट उससे कोई एलर्जी तो नहीं है, ये देखने का एक सिस्टम मेडिकल सिस्टम में होता है। तो इसी प्रकार कोविड का है, तो शुरू में इसका कोई रिएक्शन, बड़ा रिएक्शन लोगों में ना हो, उसके लिए ऑब्जर्वेशन में जो मरीजों को रखा जाता है। जो झिझक है, इसको डर नहीं, झिझक है। आज की जो झिझक, जो लोग झिझक रहे हैं, कल परसों और 1 महीने के बाद वो लोग अपने चुने हुए लोगों से सिफारिश करके टीका लगवाने का प्रयास करेंगे। ये एक मानव स्वभाव है, तो इसमें कोई डर नहीं है। एक झिझक होता है और वो झिझक मुझे लगता है आज का जब 100 लोग सभी जगह लगा लेंगे तो वो झिझक मुझे लगता है दूर हो जाएगी। फ्री वैक्सीनेशन है जनता को, पहले कोरोना वॉरियर्स को लगेगा। दिल्ली के अंदर 86 पॉइंट्स पर फ्री वैक्सीनेशन हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बात संभव हो पाई है। जनता में ये बात बहुत सुकून की तरह है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनके नेतृत्व में
जनता को कोरोना से भी बचाया और अब वैक्सीनेशन के बाद इम्यूनिटी भी देने जा रही है। माहौल एक उत्सव की तरह है, लोगों ने इसको बहुत बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया गया है। 80% से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाने के लिए तैयार, लगवाने के लिए यहाँ आ चुके हैं। साइंटिफिक कम्युनिटी ने देख लिया है, उसको अप्रूव कर दिया है और वो पब्लिक तक भी ये मैसेज चला गया है कि हाँ ये सेफ है, कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है। चलिए, तो अब मेरे साथ वो तमाम हेल्थ वर्कर मौजूद हैं, कुछ जिन लोगों ने जो वैक्सीन है वो लगवा ली है और किस तरीके का एक्सपीरियंस इन लोगों का रहा है, क्या वो डर या भ्रम जो है वो इनके मन में भी था, इसकी जानकारी ले लेते हैं इन लोगों से बात करके। वैक्सीन से कोई प्रकार का कोई खतरा नहीं है, कोई प्रकार की एंजाइटी नहीं है। जो एंजाइटी रखते हैं उसके ऐसा नहीं रखना चाहिए और बिल्कुल आगे आके वैक्सीन लगवाना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। जब वैक्सीन लगवा रहे थे उससे पहले ये ऐसा सोचा जा रहा था कि वैक्सीन लगवाने से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लगवाने से पहले किसी स्टाफ को है वही डर है, लेकिन लगवाने के बाद में ऐसा कुछ नहीं है और जो देख रहे हैं उसके बाद में कोई डर नहीं है और डरने की कोई बात भी नहीं है। वैक्सीनेशन के पहले तो हमें लग रहा था कि कहीं, उसके बाद में हमारा पल्स चेक करा, बीपी चेक करा गया, लेकिन ऐसा कुछ अभी नहीं है हमारे। हम बिल्कुल फिट है अभी। यहाँ थे वो हेल्थ वर्कर जिन लोगों ने वैक्सीन जो है वो लगवा ली है और अपना एक्सपीरियंस जो है वो हमसे साझा किया है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, CCN। चलिए, तो आज वो दिन आ गया है जब पूरे देश में लाखों लोगों को वैक्सीन कोरोना की जो है वो लगाई जानी थी और इसी तरीके का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं पूर्वी दिल्ली के शांति मुकुंद हॉस्पिटल का, जहां पर बीजेपी के तमाम नेता आए थे प्रोत्साहन के लिए और साथ ही साथ वैक्सीनेशन जो है वो यहाँ पर प्रोग्राम जो है वो लगातार जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को कॉल या SMS गए हैं उन लोगों में से आधे से ज्यादा लोगों ने ये वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया है, जिस पर बीजेपी नेता सफाई देते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, CCN। दूसरी तस्वीर पूर्वी दिल्ली के धर्मशीला हॉस्पिटल से है, जहां कोरोना वैक्सीन लगाई गई। ये वैक्सीन अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टरों को लगाई गई और SDM संदीप दत्ता की देखरेख में ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम हुआ। यहाँ वैक्सीन लगवाने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि ये भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता है और अब हम कोरोना को पूरी तरह मात दे देंगे। महामारी का वैक्सीनेशन आज से स्टार्ट हो गया है और मेरे साथ डॉक्टर साहब बैठे हैं जो अभी कोरोना का वैक्सीन लगवा कर आए हैं। सर, किस तरीके से आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहा हूँ और एक शुरुआत है देश में। ये हमारी जो लड़ाई इतने महीनों से, लगभग 1 साल में हो गया इस लड़ाई को लड़ते हुए, और सारे हमने देखा है हमारे दोस्त, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को, कुछ लोगों को हमने लूज़ भी किया, अपने पेशेंट्स की परेशानियां हमने देखी हैं। बहुत विगरस साइंटिफिक डेटा के बाद हमारे पास ये वैक्सीन अवेलेबल हुआ है। बहुत गर्व का विषय है कि मेड इन इंडिया है, पूरा भारतीय जो वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन सब ने मिल के बनाया है और बहुत विगरस प्रोटोकॉल्स के बाद, टेस्टिंग के बाद ये हम सब लोगों के बीच है और मुझे वो वैक्सीन मिला है। बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड महसूस कर रहा हूँ। अभी आप ऑब्जर्वर रूम में हैं, वैक्सीन लगवा ली है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं सर, वैक्सीन लगने से पहले और वैक्सीन लगवाने के बाद? नहीं, मैं सेम अच्छा पॉजिटिव महसूस कर रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि क्योंकि पहली बार ये कोविड वैक्सीन रोल आउट हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं कि इस वैक्सीन में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से स्पेशल हमें ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। ये एक रूटीन प्रोटोकॉल और एक्सटेंडेड एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के तहत किया जा रहा है, वरना वैक्सीन्स तो भारत में करोड़ों की संख्या में हर साल होते हैं, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। सिर्फ फ़र्क इतना है क्योंकि ये पहली बार रोल आउट हुई है, पहली बार ये वैक्सीन लगना शुरू हुई है। तो पहले जो चरण के अंदर उनका टीकाकरण यहाँ पर किया जाएगा। इसके लिए सभी को बहुत, देशवासियों को बधाई बहुत बहुत कि आज कोरोना खिलाफ जो हमारी जंग है वो निर्णायक मोड़ पर आ गई है और आज पूरे देश के लिए बड़ी खुशी के गर्व की बात है कि आज हमारे देश के जो महान वैज्ञानिकों ने ये जो टीका तैयार किया है, इसके लिए आज उन तमाम वैज्ञानिकों को, उन साइंटिस्टों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भी सैल्यूट करता हूँ मैं। सरकार की ये है कि सारे को फ्री वैक्सीनेशन दिया जाएगा, जितने भी दिल्ली वासी है। तो इसका शुरुआत पहले फ्रंटलाइन वर्कर से है, तो ये एक पॉइंट है। आज 6 पॉइंट पे हमारे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में होगा, उसमें से एक पॉइंट ये धर्मशिला है। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री है, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय है, मैक्स पटपड़गंज है और मेट्रो हॉस्पिटल है। इस 5 में होगा और उसके बाद में बढ़ता जाएगा। का हाउसकीपिंग स्टाफ है मिस्टर मुकेश, उनको सबसे पहले गया, उनका भी वैक्सीनेशन होगा। फिर कोविन में उनका फ़ोटो भी जाएगा, पूरा नाम डिटेल दिया जाएगा, इसलिए टाइम लग रहा है। उसके बाद बाहर आएंगे तो नेक्स्ट डॉक्टर साहब जाएंगे, डॉक्टर आशुतोष, फिर ऐसे चलते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के 2 सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल राजीव गांधी और GTB अस्पताल में
कोरोना वैक्सीन लगाई गई। राजीव गांधी हॉस्पिटल में पहले दिन वैक्सीन लगवाने के लिए 100 लोगों का नाम चयन किया गया था, जिसमें लगभग 80 लोगों ने वैक्सीन लगवाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। हॉस्पिटल में जिस भी मेडिकल स्टाफ को वैक्सीन लग रही थी उसे गिफ्ट हैम्पर दिया गया। हॉस्पिटल में सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने राजीव गांधी हॉस्पिटल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार जल्द ही ये वैक्सीन आम जनता तक भी पहुंचाएगी। हर सेंटर पे, हर सेशन साइट पर एक्टिव 100 लोगों का लिस्ट प्रदान की गई थी, जो हमारे ही हेल्थ कर्मी हैं। उसके हिसाब से आज का जो टारगेट है वो 100 लोगों का है और अभी तक हम कोई 10-15 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और 4 बजे तक अभी वैक्सीन लगेगी। मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा टारगेट पूरा होगा। नहीं, कुछ महसूस नहीं हो रहा है, नॉर्मल महसूस हो रहा है, जैसे बाकी वैक्सीनेशन हमें आज तक लगती रही हैं। गए, वैक्सीन लगवाई, ऑब्जर्वेशन रूम में बैठे और आपके सामने खड़े हुए। नहीं, एक्चुअली ऐसा था, हमारा नाम तो यहाँ से पहले ही रजिस्टर्ड था हेल्थ केयर वर्कर्स का। ये नाम पहला इसलिए किया गया था क्योंकि मैंने तो वैसे ही लगवानी ही थी, क्योंकि इतने ज़्यादा र्यूमर्स, एप्रीहेंशन स्टार्ट हो गए थे कि वैक्सीन से ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो फिर अगर मान लो जो डॉक्टर ट्रीट ही कर रहा है पेशेंट्स को पिछले 10 महीने से, अगर वो खुद ही लगा रहा है तो कम से कम काफ़ी एप्रीहेंशन दूर हो जाती है। फर्स्ट फेज़ के अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स को लग रही है, उन सब की लिस्ट हमारे हॉस्पिटल में जितने भी लोग काम करते हैं उनकी लिस्ट हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को काफ़ी पहले ही सबमिट कर दी थी। अब जब वैक्सीन ड्राइव शुरू हुई है तो हर दिन एक सेंटर पे 100 बेनिफिशियरी होने हैं जिनको वैक्सीन लगनी है। इन लोगों की लिस्ट हमारे पास में परसों ही आ गई थी। परसों हम लोगों ने सभी को SMS करके, फ़ोन करके इन्फॉर्म किया और कल हमने उनके काउंसलिंग सेशन किए। कल लगभग 80 लोगों का काउंसलिंग किया मैंने। उनके लगभग 45-50 मिनट तक जो भी संशय थे, जो भी क्वेरी थी, उनका आंसर दिया और वही लोग अब आज वैक्सीन लगाने आ रहे हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि जो लोग आए हैं कल क्वेरी और ये पूछने, उनमें से मेजॉरिटी वैक्सीन लगाने आएगी। देखिएगा, दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन 81 सेंटर्स पर किया जा रहा है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी सेंटर बनाया गया, 100 लोगों को लगाई जाएगी, 30 को लगाया जा चुका। 30 को लग चुकी है, 80 आ चुके हैं, तो 100 में से 80 पहुंच चुके हैं, तो बाकी पहुंचेंगे धीरे धीरे। सर, ये वैक्सीन आम जनता तक कब तक पहुंचेगी? थोड़ा समय लगेगा, जैसे जैसे डिलीवरी होगी उसके बाद। नहीं, डर तो कुछ भी नहीं था और जब इंजेक्शन लगा तो भी काफ़ी पेनलेस है कम्प्लीटली, कुछ पता भी नहीं चला इंजेक्शन लगा तो। उसके बाद हाफ एन आवर ऑब्जर्वेशन में भी रखा गया, तो अभी तक तो नॉर्मली लग रहा है, अभी तक कुछ फील नहीं हुआ है। प्रक्रिया में तो यही है कि हमें पहले कल ही बता दिया गया था कि हमारी आज वैक्सीनेशन होनी है और हमें टाइम बता दिया गया था कितने बजे रिपोर्ट करना है। उसके बाद हमें टोकन सिस्टम दिया गया, जहाँ पे हमें फिर टोकन वाइज बुलाया गया, नंबर वाइज वैक्सीन लग गई। उसके बाद आधे घंटे हमें बैठने को बोला और अब फिर हम जा सकते हैं काम पे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वैक्सीन लगना है करके जब नोटिस आया, दैट टाइम वी वर थिंकिंग कि पता नहीं कुछ होगा, मतलब वैक्सीन के साइड इफेक्ट होंगे या फिर क्या होगा करके। बट व्हेन वी सॉ आवर नोडल ऑफिसर डॉक्टर प्रज्ञा, शी इज़ हरसेल्फ गेटिंग वैक्सीनेटेड एट फर्स्ट, सो हमें लगा कि इट्स फाइन। लाइक हमें वैक्सीन के बाद 30 मिनट तक बिठाया गया ऑब्जर्वेशन में। उसके बाद में इनकेस अगर कुछ इमीडिएट इफेक्ट होता है देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, एंड वी हैव बीन टोल्ड, हम लोग को इनकेस अगर कुछ भी साइड इफेक्ट होता है तो फिर वी आर सपोज टू कॉन्टैक्ट आवर वैक्सीनेशन ऑफिसर और डायरेक्टली टू आवर नोडल ऑफिसर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज पूरी दिल्ली में कोरोना वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम चलाया गया। इसके लिए सभी सेंटर्स पर हफ्ते भर से तैयारी चल रही थी। ऐसी ही तैयारी पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्वामी दयानंद अस्पताल में भी की गई थी, लेकिन वैक्सीनेशन के दिन यहां तस्वीर कुछ और ही हो गई। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए पहले से लगाए गए टेंट हटाए जा रहे थे। जब इस पर अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी से बात की तो उनका कहना था कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम की हमारी तैयारी पूरी थी, लेकिन हमको वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं कराई गई। साथ ही साथ ये भी कहा कि इस कार्यक्रम को 3 दिन पहले कैंसिल करने के लिए कहा गया था। वहीं इस पर दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने पहले बात संभाली, फिर यह भी कहा कि ऐसा सैलरी न मिलने के कारण ही हुआ है। दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी बात संभालते हुए कहा कि हर कोई इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहता है और काफी लोग इससे जुड़ भी रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि शुरुआत में जो हमारे यहाँ पे ये था कि 89 जगहों पे ये लगाया जाना है, लेकिन उसके बाद में अब से लगभग 1 हफ्ते पहले ये निर्णय हो गया था कि इस ज़िले में से 2 अस्पतालों को, उसमें से फ़िलहाल के फर्स्ट जो ये आज शुरू वैक्सीनेशन प्रोग्राम होना था उसके लिए अभी रोका गया है। तो मुझे लगता है कि कुछ तकनीकी कारण रहे होंगे,
जिसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तैयारियाँ हमारी बिल्कुल पूरी थी। यदि वैक्सीन आती तो टीकाकरण शुरू। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है और यहाँ पे किसी तरीके की कोई हड़ताल नहीं है, किसी तरीके का काम रोको कोई आंदोलन नहीं है। और बस हमारे जो कुछ कर्मचारीगण जो ग्रुप डी से हैं, चूँकि इनकी जो यूनियन है वो पूरी दिल्ली की एक यूनियन है और ऐसा शायद है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में लोगों को 4 या 5 महीने से ग्रुप सी और ग्रुप बी को तनख्वाह नहीं मिली है, तो उनके लिए एक सांकेतिक 2 घंटे का इनका धरना प्रदर्शन रहता है। एमसीडी के हॉस्पिटल जो हैं उनमें वैक्सीन स्वामी दयानंद खासकर यहाँ उसे मंजूरी मिली हुई थी और वहाँ पूरी तैयारी थी, लेकिन आज वहाँ वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। देखिए अभी 81 सेंटर पे लगाई जा रही है, इसको बाद में हम 250 फिर 1000 करेंगे, उनको भी जोड़ेंगे। एमसीडी के अंदर थोड़ा सा दिक्कत चल रही है जो हड़ताल वगैरह की, इस वजह से नहीं रहा। दयानंद अस्पताल में तैयारी की गई थी, लेकिन अब वहाँ से कैंप उखाड़े जा रहे हैं, भी ना मिलने की वजह से वैक्सीनेशन के लिए मना करना है। देखिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और हर कोई डॉक्टर, हर कोई कोरोना वॉरियर्स इससे जुड़ना चाहता है और वो जुड़ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। इसी पर किसानों का कहना है कि वो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि ये तीनों कानून सरकार वापस ले लेगी। किसानों का कहना है कि वो तभी घर जाएंगे, अन्यथा वो यहीं पर अपने आंदोलन को चलाते रहेंगे और 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली परेड भी निकाली जाएगी। वहीं ठंड को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बच्चे, बुजुर्गों और महिलाओं को घर वापस भेज दिया जाए, पर किसानों का इस बात पर कहना है कि जब उनका परिवार यहां पर है तो वो किसके भरोसे बच्चों और महिलाओं को घर भेज दें। ट्रैक्टरों की रैली निकाल लेंगे, बाकायदा हमारा भी हक है, हम भी भारत के हैं, तो 26 जनवरी मनाने का हमारा भी तो अधिकार है। हम चलेंगे वहीं मोदी के वहीं, चाहे 6 महीने हो जाओ, साल भर हो जाओ, परवाह नहीं, दिनों की तो हमारा तो काम जंगल में रहने का। उम्मीद तो सभी को लग रही है, अब भरोसा तो इसमें कुछ है नहीं। कोर्ट का तो आदेश हम मानते हैं, कोर्ट जो कहेगा भाई, कोर्ट तो भगवान है कल, हाँ तो उसका तो आदेश मान लेते हैं। मान्य आप 26 जनवरी का करेंगे 19 तारीख में तय कि उसका रूट प्लान क्या है। अभी हमने सरकार को कहा है कि पहले परेड हमारी जनपद से, वहाँ से राष्ट्रपति भवन से वहाँ से निकलती जी, और वो लाल किले में वो परेड को शॉर्ट कर दिया। हमने ये कहा कि आगे जो शॉर्ट हुई उसको आप किसानों को दे दो, पूरी कर देगा। और जो भी जत्थेबंदी का हमारा वो होगा, सिद्धू बॉर्डर से हैं, अपने राज्यपाल जी हैं, और हैं लोग हैं, वीर सिंह हैं, सब लोगों से कमेटी से तय करते हैं। वहीं दिल्ली सरकार के आदेश के बाद गाजीपुर मुर्गा मंडी कई दिनों के लिए बंद कर दी गई थी और कई मुर्गों के सैंपल लिए गए थे और उन सैंपल्स के नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली सरकार ने गाजीपुर मुर्गा मंडी को दोबारा खोल देने के आदेश दिए और अब फिलहाल मुर्गा मंडी खोल दी गई है। जब हमने व्यापारियों से बात की तो उनका कहना है कि सबकी सेफ्टी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने मुर्गा मंडी बंद की थी, तब हमने उसका पालन किया था और अब मंडी खुली है। इस दौरान व्यापार पर थोड़ा असर पड़ा है और अभी भी कुछ लोग बर्ड फ्लू को देखते हुए आने में घबराते हैं, पर हम सभी एहतियात बरतते हुए मंडी में काम कर रहे हैं। वहीं अब मंडी खुलने से व्यापारी खुश हैं। मंडी बंद होने से चिकन के रेट्स में गिरावट आ गई थी। मंडी खुलने के बाद एक बार फिर से रेट्स में उछाल देखने को मिल रही है। देखिए व्यापार पे तो फर्क पड़ा ही था, लेकिन देखिए व्यापार जो है वो पब्लिक की हेल्थ से ज़्यादा नहीं है। गवर्नमेंट का जो फैसला था वो बिल्कुल दुरुस्त था। सैंपल उन्होंने लिए थे, सैंपल नेगेटिव आए तो उन्होंने फैसला जल्दी लेते हुए मंडी दोबारा खोल दी है। सर ऐसे में रेट्स पे भी फर्क पड़ा? जी रेट्स पे बिल्कुल फ़र्क पड़ा था मंडी बंद होने के बाद, लेकिन जैसे ही सैंपल जो है वो नेगेटिव आए तो रेट्स धीरे धीरे वापसी ऊपर आ रहे हैं। 20% की गाड़ी की रैमिंग में कमी है, उसकी मेन वजह एक ये भी है कि हम लोग बिल्कुल पुख्ता करके अपनी पूरी तसल्ली करके माल मंगा रहे हैं, जो बिल्कुल हेल्दी हो, जिसके साथ सर्टिफिकेट हो, जिसमें किसी भी तरीके की कोई कमी ना पाई जाए। और मंडी खुलने की वजह से खुश हैं ही सब, क्योंकि काम एकदम से बंद हो गया था, 5 दिन के लिए परेशानी रही, लेकिन इसमें हेल्थ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फैसला लिया कि हेल्थ की वजह से इन्होंने मंडी बंद कर दी। अब मंडी खुली है तो पब्लिक आवाम तो खुश होगी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस की ड्राइव का पूर्वी दिल्ली की जनता ने स्वागत किया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने एक ड्राइव चलाई है जिसमें अगर आपकी गाड़ी में साइड मिरर, बैक व्यू मिरर नहीं है या अपने पीछे की सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है तो उसका चालान किया जाएगा।
इसी के अनुपालन में दिल्ली पुलिस चालान करने के साथ साथ लोगों को जागरूक भी कर रही है कि आप जब भी बाहर निकलें तो सीट बेल्ट लगाकर निकलें और जो लोग पीछे की सीट पर बैठें उन्हें भी सीट बेल्ट लगानी है। साथ ही बैक व्यू मिरर भी आपकी गाड़ी में होना चाहिए जिससे कि आपकी सेफ्टी रह सके और एक्सीडेंट का खतरा ना रहे। वहीं इस बारे में जनता का भी रुख हमने जाना। जनता का कहना है कि ये ड्राइव काफी अच्छी है, हमारी सेफ्टी के लिए ड्राइव चलाई गई है और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हमें जागरूक कर रही है। ये तो बहुत अच्छी ड्राइव है क्योंकि ये तो हम सबकी सेफ्टी के लिए ही है। भला हम लोगों का ये, वरना यूजली होता क्या, पीछे बच्चे बैठते हैं और जैसे ही आप जोर से ब्रेक मारते हैं बच्चों आगे तो चोट लगने की संभावना रहती है। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि तो बहुत अच्छी। और सबसे अच्छी बात मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ, खुद वो रोक कर लोगों को बता रहे हैं तो इसका तो अलग ही तरह से इम्पैक्ट होता है। उन्होंने मुझे ये बताया कि पीछे सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने बोला कि ड्राइव चल रही है, आप सबको बताया जा रहा है कि आगे से ये भी लगाना कंपल्सरी हो गया है। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।